हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9 ऑफ क्लास 10th साइंस। अभी तक हम कवर कर चुके हैं रिफ्लेक्शन पार्ट। कंप्लीट 8 लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। उसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना। मेरी तरफ से जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी था वो सारा हमने 8 लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया है। जिस बच्चे ने अभी तक वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, प्लीज़ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ने से पहले आप रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करें। आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर क्लास 10th साइंस के नाम से एक अलग से फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट अभी तक हमने जितने लेक्चर्स यहाँ पे कंडक्ट किए हैं वो आपको पूरी डिटेल वहाँ पर हर लेक्चर की मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाकर हर लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। सारी वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर है, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आज हम बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिफ्रैक्शन समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज बेसिक पार्ट रहेगा, फिर धीरे धीरे 1 या 2 लेक्चर में ये रिफ्रैक्शन पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। So बच्चों, the chapter we are going to start today is refraction of light। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है that light travels in a straight line। जब हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, यहाँ पर हमारे पास एक मिरर होता था और मीडियम की हमने वहाँ पे बात नहीं की थी जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रीज़न बीइंग, मिरर किसी एक मीडियम में था, वहाँ पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा था। अगर मान लीजिए इस रूम में कहीं पे हम मिरर रखते हैं तो यहाँ पे कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, दैट इज़ एयर। तो एक ही मीडियम है, कोई अलग से मीडियम नहीं आ रहा है कि एयर और वाटर कहीं पे इंटरफेस पे इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं था। तो रिफ्लेक्शन में हम कभी भी मीडियम की बात नहीं करते। ये अंडरस्टूड होता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक ही मीडियम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता था, कोई लाइट रे कुछ इस तरह से ट्रैवल करती थी। अगर आप देखें इस इंसिडेंट रे का रास्ता कैसा होता था, दैट इज स्ट्रेट लाइन। हालांकि इस मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती थी, यानी उसका रास्ता बदल जाता था, लेकिन बदलने के बाद भी जब वो ट्रैवल करेगी तो रास्ता कैसा रहता है, उसका सीधा रहता है। सो ये था रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, चाहे वो रिफ्लेक्शन से पहले हो चाहे रिफ्लेक्शन के बाद हो। ये हमने अभी तक पढ़ा है। क्या होगा अगर इफ़ देर इज़ 2 मीडिया, अगर वहाँ पर 2 मीडियम आ जाते हैं तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है? क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा है, व्हाट विल हैपन इफ़ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम 1 मीडियम टू अनदर मीडियम। एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ इसे एग्जाम्पल से समझें। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब अभी आप समझेंगे क्या मीनिंग है इसका। इस पार्ट से ऊपर हमारे पास एयर है और इस पार्ट से नीचे ये जो मैंने लाइन खींची है इससे नीचे हमारे पास वाटर है, पानी है। क्या होगा जब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी इस इंटरफेस पर। इंटरफेस का मतलब, इंटरफेस वो लाइन है जिसके ऊपर कोई दूसरा मीडियम है। इंटरफेस वो लाइन है जिसके ऊपर कोई दूसरा मीडियम है, जिसके नीचे कोई दूसरा मीडियम है, यानी 2 मीडियम को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस। तो क्या इस लाइट के साथ जो इंसिडेंट लाइट है, जो इस इंटरफेस पर आकर इंसिडेंट हुई है, इस लाइट के साथ क्या होगा जब ये यहाँ पर इंसिडेंट होती है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दैट व्हाट विल हैपन इफ़ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम 1 मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसका सिंपल सा आंसर आप क्या लिखेंगे, दैट इज लाइट चेंजेस इट्स पाथ। लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम। क्यों होता है ये भी अभी समझाएंगे, कैसे होता है ये भी समझाएंगे। अभी इतना जानें कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीडियम का मतलब क्या है कि हमारे आसपास की सराउंडिंग, तो इस इंटरफेस के ऊपर
एयर थी, इस इंटरफेस के नीचे नीचे वाटर है, दो मीडियम हो गए। इसको मैं बोल सकता हूँ मीडियम नंबर 1, इसको हम बोल सकते हैं मीडियम नंबर 2। दो मीडियम हैं, तो लाइट के साथ क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट के साथ क्या होता है? आंसर बिल्कुल सिंपल है, लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट अपना रास्ता बदल देती है, लाइट चेंजेस इट्स पाथ। तो लाइट को जाना ऐसे चाहिए था बिल्कुल सीधा जैसे ये आ रही थी, पर लाइट ऐसे ना जाके या तो ऐसे चली जाती है या लाइट कुछ ऐसे चली जाती है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगी, दोनों में से कोई एक होगी। या तो लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे ना जाके कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, या ऐसे नहीं मुड़ी तो फिर ऐसे मुड़ जाएगी। ऐसा कब इस तरफ मुड़ेगी कब इस तरफ मुड़ेगी अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी इस पे ना जाएं। तो लाइट क्या करती है, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इंटरफेस पर आकर लाइट अपना रास्ता बदल देती है, लाइट हल्की सी बेंड हो जाती है। तो आप अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड्स लाइट बेंड्स। लाइट क्या हो गई? सीधी जानी चाहिए थी, सीधी ना जाके बेंड हो गई। लाइट बेंड्स एट दी, कहाँ पर बेंड हुई? एट दी इंटरफेस ऑफ टू मीडियम while traveling from one medium to another, while traveling from one medium to another medium। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड not a reflection, I'm saying refraction, this is called refraction। I hope आपको अभी इतना क्लियर हो गया होगा रिफ्रैक्शन क्या है। हमें पता है लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। अगर कहीं पर दो मीडियम हैं तो लाइट के साथ क्या होता है? अगर कहीं पे दो मीडियम हैं, बीच में कोई इंटरफेस है, इंटरफेस के ऊपर कोई मीडियम 1 है, इंटरफेस के नीचे कोई सेकंड मीडियम है, तो लाइट जब भी मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल करेगी, लाइट हमेशा अपना रास्ता बदल देती है। लाइट हमेशा अपना रास्ता बदल देती है, वो हल्की सी बेंड हो जाती है। बेंड इस तरफ को भी हो सकती है, इस तरफ को भी हो सकती है। क्राइटेरिया वी आर गोइंग टू स्टडी इन फ्यू मिनट्स। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट का अपने रास्ते से बेंड हो जाना, लाइट का अपने रास्ते से मुड़ जाना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसे चाहें तो आप हिंदी में भी अपनी समझ के लिए लिख लें, दैट लाइट का अपने रास्ते से सीधी जा रही थी, सीधे जाते जाते कहीं मुड़ गई। लाइट का अपने रास्ते से मुड़ जाना यानी बेंड हो जाना। कब बेंड हो जाना? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, इसी को, आई होप विजिबल होगा ये वाला पार्ट, थोड़ा सा हम कैमरा एडजस्ट कर लें। इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। आई डोंट नो, शायद रिफ्रैक्शन को
हिंदी में अपवर्तन बोला जाता है। चेक कर लेना, हिंदी वाले जो भी हिंदी मीडियम के होंगे, इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो हमने शुद्ध हिंदी में भी यहाँ पे समझ लिया। इंग्लिश में अभी आपको डेफिनेशन सामने लिख के दे देता हूँ। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में हमने बड़ी आसानी से समझा दैट लाइट का अपने रास्ते से मुड़ जाना, अपने रास्ते से बेंड हो जाना। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन सो दैट आई कैन मेक स्पेस हेयर टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन इंग्लिश। सो आई होप आपने ये ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन कर लिया होगा। सो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, आप फिर एक साथ ये पूरा पार्ट नोट डाउन कर लें। आप ये डायग्राम साथ में बना सकते हैं। इस डायग्राम में आप ये दिखा सकते हैं दैट दिस इज़ इंसिडेंट लाइट। ये हमने बता दी कौन सी लाइन है, दैट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस के ऊपर है मीडियम नंबर 1, हमने एग्जाम्पल लिया है एयर हो सकती है। मीडियम नंबर 2 हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर हो सकता है। दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। तो ये कौन सी लाइट है? रिफ्रैक्टेड लाइट। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लाइट ऐसे भी बेंड हो सकती है, ऐसे भी बेंड हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ bending of light when it travels from one medium to another medium, one medium to another medium is called refraction of light. Is called refraction of light. This is the complete statement, complete definition of refraction of light. I hope आपको पूरा क्लियर होगा। Please pause the video to note it down. आई होप आपने बच्चों ये नोट डाउन कर लिया होगा। आज मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आज किसी को दिक्कत नहीं होगी कि सर विजिबल नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा है। आई थिंक ये प्रॉपरली क्लियर है, वीडियो भी क्लैरिटी मुझे ठीक लग रही है और आई थिंक बड़ा लिखा है तो आपको विजिबल भी होगा। सो ये पार्ट इरेज करता हूँ, एक कदम आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन समझ आ गया, इसके आगे एक कदम मंजिल की तरफ। और मंजिल कहाँ है? मंजिल कोसों दूर है, भाग के नहीं जाना है, जाना धीरे धीरे है और मंजिल तक पहुंचना भी है। सो डायग्राम भी मिटाता हूँ। देखो हमने बात की यहाँ पे कि लाइट जब इंटरफेस पर आती है, इसके पास दोनों तरीके हैं मुड़ने के। ये कुछ इस तरफ को भी मुड़ सकती है, कुछ इस तरफ को भी मुड़ सकती है। इसी को हम इन्हीं दो केस को यहाँ पे लेके चलेंगे। कब यहाँ को मुड़ेगी, कब यहाँ को मुड़ेगी, क्या क्राइटेरिया है, कैसे देखेंगे। सो डायग्राम दोबारा बनाएंगे। सो हमने क्या देखा दैट बेंडिंग ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस इन टू वेज। सो bending of light can take place in two ways। बच्चों डायग्राम अब प्रॉपर बनाइएगा जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा और ध्यान से साथ में समझें। नंबर वन, अब देखो यहाँ पे पहले डायग्राम बनाते हैं। लेट दिस इज इंटरफेस
यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब इस लाइन के ऊपर कुछ और मीडियम होगा, इस लाइन के नीचे कुछ और मीडियम होगा। तो इस लाइन के ऊपर मान लेते हैं देयर इज़ मीडियम नंबर 1, इस लाइन के नीचे मान लेते हैं देयर इज़ मीडियम नंबर 2। लेट दिस इज़ इंसिडेंट लाइट। तो साथ साथ लिखते चलें, दिस इज़ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, इसको नाम दे देते हैं लेट दिस इज़ ए बी, इसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट। सो ओके, बाद में लिख लेंगे इनका प्रॉपर नाम कि ए बी कौन सी रे है। ए बी इज़ इंसिडेंट लाइट, कहाँ पर आकर इंसिडेंट हुई? एट इंटरफेस एट पॉइंट बी। बी पॉइंट के बाद है मीडियम नंबर 2। यहाँ पे क्या होगा? लाइट विल बेंड, लाइट बेंड होगी। बेंड होने के हमने दो तरीके देखे थे, कुछ ऐसे भी जा सकती है, कुछ ऐसे भी जा सकती है। अगर बेंड ना होती, उस लाइन को मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो करूँगा। अगर लाइट बेंड ना होती, अगर लाइट बेंड ना होती तो लाइट बिल्कुल कुछ ऐसे ट्रेवल करती। इसे अगर मैं सीधी लाइन यहाँ पे खींचूँ, दिस इज़ द एक्चुअल पाथ, दिस इज़ द एक्चुअल पाथ। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज़ एक्चुअल पाथ इफ रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस। अगर रिफ्रैक्शन ना होती, अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो लाइट कुछ ऐसे निकल जाती, लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती जैसे आई। लेकिन यहाँ पे मीडियम डिफरेंट है, हमने पढ़ा है अगर मीडियम डिफरेंट है तो लाइट क्या होगी? अपने रास्ते से मुड़ जाएगी, हल्का सा बेंड हो जाएगी। अब बेंड होने दिखाने के लिए हमें क्या करना है? जिस पॉइंट पर ये लाइट इंसिडेंट हुई है यानी बी पॉइंट पर हमें ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर। इंटरफेस पे इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ एन डैश। दिस इज़ नॉर्मल। अब पहला केस जो मैं लेके चल रहा हूँ, पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ कि लाइट इस रास्ते से ना जाके कुछ इस तरफ को मुड़ गई, कुछ इस तरफ को मुड़ गई। दिस इज़ रिफ्रैक्टेड लाइट। दिस इज़ केस नंबर 1। दिस इज़ रिफ्रैक्टेड लाइट। सो केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 इज़ व्हेन इंसिडेंट लाइट bends towards the normal. इंसिडेंट लाइट किसकी तरफ को मुड़ गई? ऐसे जानी थी जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है, किसकी तरफ को मुड़ गई? इस नॉर्मल की तरफ को मुड़ गई। पहला केस यही है, व्हेन इंसिडेंट लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और साथ में लिख लेना वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। लाइट, पहला केस क्या है? लाइट डॉटेड लाइन जो दिखा रखी है ऐसे सीधी जानी थी, ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ को मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ को मुड़ गई। दिस इज केस नंबर 1। यहाँ पे आप शो कर दें दैट रे ए बी इज इंसिडेंट लाइट, रे ए बी इज इंसिडेंट लाइट। व्हाट इज एन डैश? एन डैश इज नॉर्मल। किस पे नॉर्मल है? नॉर्मल टू इंटरफेस, इंटरफेस पे नॉर्मल है। डॉटेड लाइन को भी नाम दे देते हैं बी के बाद। लेट दिस इज सी एंड लेट दिस इज डी।
सो बी सी कौन सी रे है, बी सी डॉटेड वाली लाइन, दिस इज एक्चुअल पाथ इफ रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस, अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो रे कैसे निकलती, बी सी के रास्ते से, डज नॉट टेक प्लेस। व्हाट इज बी डी, बी डी इज रिफ्रैक्टेड लाइट। आई होप आपको पूरा नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा। अभी एंगल क्या होते हैं वो हम जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको एंगल्स भी साथ में बता दूंगा। अभी हम इतना समझें, पहला केस क्या था, व्हेन इंसिडेंट लाइट, जब इंसिडेंट लाइट नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, दिस इज केस नंबर 1, जिसमें ए बी है इंसिडेंट लाइट, एन डैश इज नॉर्मल टू इंटरफेस, बी सी इज एक्चुअल पाथ इफ रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस एंड बी डी इज रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्ट होने के बाद बी डी रास्ते से लाइट जाएगी जो किसकी तरफ को मुड़ी है, नॉर्मल की तरफ को मुड़ी है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा कब होगा कि लाइट नॉर्मल की तरफ को मुड़ेगी। हम डायग्राम में कब ऐसे दिखाएंगे या हमें कब ऐसे पता चलेगा कि इस जो एक्चुअल पाथ था इससे नॉर्मल की तरफ को लाइट को मोड़ना है, तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमिट टू मेमोरी, CTM, कमिट टू योर मेमोरी, नोट जो भी आप लिखते हैं की पॉइंट नोट कर लें। ऐसा कब होगा, इट विल हैपन, ये केस कब होगा, इट विल हैपन व्हेन light travels from rarer medium to denser medium। कब होगा कि लाइट नॉर्मल की तरफ को मुड़ेगी, ऐसा कब होगा, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी। यानी मीडियम 1 कैसा होगा, दैट इज रेयरर, और मीडियम 2 कैसा होगा, दैट इज डेंसर। अब नए वर्ड आ गए, रेयरर और डेंसर क्या हैं। रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड रेयर मीडियम के कंपैरिजन में कम होती है। इस पे भी अभी आऊँगा कि हम रेयर मीडियम को कैसे पहचानेंगे, डेंसर मीडियम को कैसे पहचानेंगे। अभी सिंपल ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए बेस्ट चीज़ आपको बताता हूँ। रेयर का मतलब होगा, विजिबल होगा यहाँ पे पार्ट आपको, आई थिंक यहाँ पे विजिबल है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ में नोट डाउन कर लें बच्चों, बाद में कंफ्यूज मत करना। रेयर का मतलब होगा हल्का एंड डेंसर का मतलब होगा भारी। जब लाइट हल्के मीडियम से भारी मीडियम में आएगी, जब लाइट हल्के मीडियम से भारी मीडियम में आएगी, लाइट किसकी तरफ को मुड़ेगी, लाइट विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, लाइट विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। सो ये केस कब होगा, इंसिडेंट लाइट विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, it will happen only when light travels from rarer medium to denser medium। जब लाइट हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाएगी, लाइट विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, लाइट विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल अच्छा मुझे बताएं, मैं यहाँ पे 2 मीडियम लिखता हूँ, एक हमने लिखा एयर, एक मैं लिखता हूँ वाटर। इन दोनों में बताएं रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है। अगर आप देखें एयर और वाटर दोनों में हल्का कौन है, एयर हल्की है, सो दिस इज रेयर मीडियम। बच्चों रट्टा नहीं मारना है कि एयर रेयर मीडियम होता है। रेयर मीडियम कब है, जब साथ में दूसरा मीडियम वाटर है। हो सकता है एयर से भी हल्का मीडियम आपको वो कोई दे दे, तो वो रेयर मीडियम होगा।
फिर उस केस में एयर डेंसर मीडियम बनेगा। तो रट्टा नहीं मारना है, हमेशा एयर रेयर नहीं होगा, हमेशा वाटर डेंसर नहीं होगा। अभी आपको एग्जांपल दे दूंगा। इस केस में एयर और वाटर में एयर हल्की है तो एयर विल एक्ट एज रेयर मीडियम, वाटर विल एक्ट एज डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लें, इसी में एग्जांपल ऐड करें। वी हैव टू मेक द स्पेस। ये क्लियर है एयर और वाटर में कौन रेयर है कौन डेंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एक और एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि हमेशा वाटर डेंसर नहीं होगा, ये रेयर भी हो सकता है। तो इस पर भी बात करते हैं। ये एग्जांपल जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा था इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उससे पहले प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपने ये पार्ट नोट डाउन कर लिया होगा। सो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इफ एग्जाम्पल क्या है, इफ मीडियम वन इज मीडियम वन की जगह पर एयर हो, इफ मीडियम वन इज एयर एंड मीडियम टू इज वाटर, मीडियम वन एयर है, मीडियम टू वाटर है। हमें पता है एयर कैसा होगा, वाटर के कंपैरिजन में रेयरर होगा, वाटर कैसा होगा, डेंसर होगा। सो रेयरर से डेंसर में जब हम आएंगे तो लाइट कहाँ को मुड़ेगी, लाइट विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, अपने रास्ते से नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाएगी। सो इफ मीडियम वन इज एयर एंड मीडियम टू इज वाटर, लाइट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल की तरफ को क्यों मुड़ी, लाइट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, एयर विल एक्ट एज रेयरर मीडियम, और रेयर का मतलब क्या होता है, हल्का, आपको यहाँ पे बता दिया। एंड वाटर विल एक्ट एज डेंसर मीडियम। अगर ऐसा होगा, मीडियम वन की जगह पर एयर है, मीडियम टू की जगह पर वाटर है, तो लाइट विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। ये रहता है क्राइटेरिया। जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा हमें दिया जाएगा, एग्जाम्पल बोल दिया जाएगा कि एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है, वो लाइट जा रही है एयर से वाटर की तरफ, तो बताइए लाइट किसकी तरफ को मुड़ेगी, लाइट टुवार्ड द नॉर्मल मुड़ेगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, लाइट विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी में एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को दोबारा देख लेना, मिस मत करना। अनदर एग्जांपल, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहेगा। इफ़ मान लो मीडियम वन की जगह पर हमारे पास है वाटर, मीडियम टू की जगह पर हमारे पास है ग्लास। अब बताइए वाटर और ग्लास में से कौन रेयर होगा कौन डेंसर होगा। वाटर और ग्लास में वाटर हल्का होगा, इट विल एक्ट एज रेयर मीडियम। तो जो मैंने आपको बोला था कि रट्टा नहीं मारना है कि वाटर डेंसर होगा। डेंसर कब था, जब साथ में एयर था। अब वाटर के साथ ग्लास आ गया तो वाटर विल एक्ट एज रेयर मीडियम एंड ग्लास विल एक्ट एज डेंसर मीडियम। एंड लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम, लाइट कहाँ को ट्रेवल हो रही है, फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू। बताइए बेंडिंग कैसे होगी, मीडियम वन टू मीडियम टू। बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होगी,
मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ लाइट आ रही है। मीडियम 1 कैसा है, रेयरर। मीडियम 2 कैसा है, मीडियम 2 कैसा है, ग्लास कैसा है, डेंसर। कैसे होगी लाइट की बेंडिंग, टुवार्ड्स द नॉर्मल। लाइट विल बेंड, लाइट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। लाइट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल एट इंटरफेस। 2 एग्जाम्पल क्रिस्टल क्लियर। बहुत सारे मीडियम लिखूंगा और भी आगे आगे आपको क्लियर होता जाएगा। इतना प्लीज़ नोट डाउन करें। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। कमिंग टू द केस नंबर 2। कमिंग टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2। पहला केस हमने देखा कि व्हेन लाइट कहाँ की तरफ मुड़ जाती है, व्हेन लाइट बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल। केस नंबर 2, व्हेन इंसिडेंट लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे from the normal at interface। आइए इसको भी समझते हैं। Let this is interface, this is interface। इंटरफेस के ऊपर हमारे पास है कोई मीडियम 1, मीडियम नंबर 1। इंटरफेस के नीचे मान लेते हैं कोई अनदर मीडियम, मीडियम नंबर 2। यहाँ पे लिख लेना, व्हेन इंसिडेंट लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट इंटरफेस वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम, वाइल ये लिखना ज़रूरी है कि लाइट कहाँ को ट्रैवल हो रही है, मीडियम 2 से 1 की तरफ या 1 से 2 की तरफ। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 टू हमें पता चल गया कि मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ लाइट आ रही है। ओके, सो लेट दिस इज इंसिडेंट लाइट, साथ में लिख लें दिस इज इंसिडेंट लाइट। नाम दिया था जैसे हमने पहले ए बी, नाम दे दें इसे ए बी। ए बी अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो लाइट कैसे निकल जाती, जैसे आई बिल्कुल लाइट सीधी रेखा में ट्रैवल करती है तो कुछ ऐसे ही निकल जाती। स्केल से, पेंसिल से आप प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा। दिस इज एक्चुअल पाथ, इसे नाम दे दें सी। एक्चुअल पाथ इफ रिफ्रैक्शन डज नॉट हैपन, अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो लाइट कुछ ऐसे निकल जाती। लाइन सीधी है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ओके, थोड़ा सा इसे सीधा बनाएं। आई नीड स्केल, स्केल यहाँ पे नहीं है मेरे पास। ओके वेट, आई हैव द स्केल, वी कैन यूटिलाइज इट। ओके, कुछ इस तरह से। दिस इज बी सी। ओके, दिस इज एक्चुअल पाथ इफ रिफ्रैक्शन डज नॉट हैपन। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती तो लाइट कुछ ऐसे निकल जाती। ओके, हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए इस बी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दिस इज नॉर्मल, नाम दे दें नॉर्मल को एन एन डैश। एन डैश इज नॉर्मल एट पॉइंट बी। हमने क्या केस लिखा है, जब इंसिडेंट लाइट बेंड होगी कैसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये है नॉर्मल, ये था एक्चुअल रास्ता।
एक्चुअल रास्ते से मुड़ेगी, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगी। इसे नाम दे दें डी, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। तो जो जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं पहले उनको नोट डाउन कर लें, फिर लिखते हैं ऐसा कब होता है। यहाँ पर ए बी इज इंसिडेंट लाइट, ए बी इज इंसिडेंट लाइट, देन एन डैश इज नॉर्मल टू इंटरफेस। किस पे नॉर्मल है ये? इंटरफेस के ऊपर, नॉर्मल टू इंटरफेस। नेक्स्ट बी सी कौन सी रे है? एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट इफ रिफ्रैक्शन डज नॉट हैपन, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती, इफ रिफ्रैक्शन डज नॉट हैपन। नेक्स्ट बी डी कौन सी रे है? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड लाइट। तो लाइट कैसे बेंड हुई है? नॉर्मल से अवे, अवे का मतलब दूर, नॉर्मल से दूर भागेगी। ये असली रास्ता था, असली रास्ते से नॉर्मल की तरफ ना आके नॉर्मल से परे भागी, दूर भागी। दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। ऐसा कब होगा? इट विल हैपन, की पॉइंट, कमिट टू मेमोरी, नोट, जो भी आप लिखते हो, CTM। इट विल हैपन, it will happen only if light travels from denser medium to rarer medium। उल्टा, पिछले वाले केस से उल्टा, when light travels from denser medium to rarer medium। एग्जाम्पल से समझेंगे। की पॉइंट क्या था? ऐसा कब होगा कि लाइट नॉर्मल से दूर भागे? ऐसा कब होगा? इट विल ओनली हैपन इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, यानी मीडियम 1 कैसा होगा इस केस में? रेयर नहीं होगा, कैसा होगा? डेंसर। मीडियम 2 कैसा होगा? रेयर, यही लिखा है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to rarer medium, in this case light will bend away from normal, in this case then light will bend away from normal, नॉर्मल से दूर भागना चाहेगी, नॉर्मल से नफरत हो जाएगी इसे। अगर मीडियम 1 डेंसर होगा, मीडियम 2 रेयर होगा, यानी मीडियम 1 अगर भारी है, मीडियम 2 हल्का है, और भारी से लाइट हल्के में आती है तो उसे नॉर्मल से नफरत हो जाती है, वो नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करती है, नॉर्मल से दूर भागती है। दिस इज केस नंबर 2। एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे पहले प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड मेक द डायग्राम नीट एंड क्लीन, शो एवरी पॉइंट एवरीथिंग ऑन दिस डायग्राम। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल से समझें। बहुत अच्छे से हमने समझा है कि लाइट नॉर्मल की तरफ कब मुड़ेगी, नॉर्मल से दूर कब भागेगी। ओके, सो एग्जाम्पल मान लेते हैं मीडियम 1 की जगह, या पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, एक मीडियम है हमारे पास वाटर, अनदर मीडियम इज एयर। बताइए कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है? जो हल्का है वो रेयर होगा। दोनों में कौन हल्का है? दैट इज एयर। दिस इज रेयर मीडियम एंड इन दिस केस वाटर विल बी डेंसर मीडियम। सो हमने माना लेट मीडियम नंबर 1 इज वाटर, और वाटर
कैसे मीडियम की तरह एक्ट करेगा, डेंसर मीडियम की तरह। एंड मीडियम 2 हमने माना 2 इज़ एयर, और यहाँ पे साथ में लिख लें लाइट इज ट्रेवलिंग, light is traveling from medium 1 to medium 2। लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ आ रही है। मीडियम 1 क्या है, वाटर। वाटर किस तरह एक्ट करेगा, डेंसर मीडियम की तरह, डेंसर मीडियम की तरह। लाइट आ रही है मीडियम 1 से मीडियम 2। मीडियम 2 कैसा है, एयर। एयर कैसे एक्ट करेगा, एज अ रेयर मीडियम। सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हाउ विल द रिफ्रैक्शन हैपन, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। सो इन दिस केस लाइट विल बेंड away from normal। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ मीडियम 1 इज, अगर हमारे पास मीडियम 1 ग्लास हो और मीडियम 2 हमारे पास कैसा हो, दैट इज वाटर हो, तो ग्लास होगा डेंसर और वाटर होगा रेयरर। ग्लास से वाटर में जब भी लाइट एंटर करेगी, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। सो दिस इज द 2 केसेस हाउ द बेंडिंग ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस, और यू कैन से दैट हाउ रिफ्रैक्शन हैपन्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेंडिंग ऑफ लाइट हुई क्यों। क्वेश्चन इज व्हाई डज बेंडिंग ऑफ लाइट हैपन। सो इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक। द क्वेश्चन इज व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड। क्वेश्चन इज व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड। आखिर बेंड हुई क्यों, ये तो समझ आया कि रेयर से डेंसर में आई तो हमने कंसेप्ट बनाया कि किस तरफ को मुड़ेगी, डेंसर से रेयर में आए तो किस तरफ को मुड़ेगी, लेकिन आखिर मुड़ती क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड। आंसर, बेंडिंग ऑफ लाइट इसलिए होती है जब भी इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है। रीज़न ये है कि हर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट है। अगर वैक्यूम और एयर की हम बात करें तो लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में कुछ और है। अगर लाइट वाटर में से ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड कुछ और है। अगर लाइट ग्लास में से ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड कुछ और है। अगर लाइट ग्लिसरीन में से पास करती है तो लाइट की स्पीड कुछ और है। तो एक ही रीज़न है बेंडिंग ऑफ लाइट होने का, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। दिस इज द सिंपल आंसर। सो व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड। बेंडिंग ऑफ लाइट हैपन्स बिकॉज बेंडिंग ऑफ light happens because speed of light is different in different mediums, different in different मीडियम। अगर बच्चों लाइट की स्पीड हर मीडियम में सेम होती तो ये जो हमने डॉटेड लाइन दिखा रखी है BC, लाइट इसी रास्ते से जाती, वो मुड़ती नहीं। मुड़ती क्यों है, क्योंकि
मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और थी, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कुछ और हो जाती है, इसीलिए वो हल्का सा अपना रास्ता बदल लेती है, बेंड हो जाती है, या तो टुवार्ड दी नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो केस हमने पढ़े हैं कि ऐसा कब होता है। सो सिंपल आंसर, व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड? बेंडिंग ऑफ लाइट हैपन्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। एग्जाम्पल दूंगा अभी कि वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वाटर में कितनी होती है, ग्लास में कितनी होती है। उससे पहले एक की पॉइंट, कई टीचर आपको ये पॉइंट नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप क्लास 12th में वेव्स एंड ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे हम इस पॉइंट का बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पॉइंट अभी बता रहा हूँ, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर्ड टू रेयर मीडियम के कंपैरिजन में कम होगी, एज कंपेयर्ड टू रेयर मीडियम। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मीडियम एग्जाम्पल आपको यहाँ से समझ आ जाएंगे कि हम एयर को क्यों हम रेयर मीडियम मानते हैं, वाटर को क्यों हम डेंसर मीडियम मानते हैं। एक तो सिंपल मैंने आपको सोचने का तरीका बताया था, हल्का भारी वाला कंसेप्ट, लेकिन जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो ये है कि जो एयर को हम क्यों रेयर मीडियम लेते हैं, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाईएस्ट इन एयर और वैक्यूम, और पानी में उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है। तो जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा उसको हम मानते हैं रेयर मीडियम। हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इन रेयर मीडियम, तो हम रेयर मीडियम किस मीडियम को मानेंगे? जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। यानी अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि मीडियम 1 में, एग्जांपल मीडियम 1 में विजिबल है, नहीं विजिबल है, यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जांपल आपको दे दिया जाए, मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है, मान लेते हैं 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बताओ किसे रेयर मानोगे, किसे डेंसर मानोगे? कंसेप्ट हमने क्या बनाया? रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी। दोनों में से लाइट ऑफ स्पीड कहाँ पे ज़्यादा है? सो इट विल एक्ट एज रेयर मीडियम, इट विल एक्ट एज रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा कम होगी, इट विल एक्ट एज डेंसर मीडियम। तो अगर आपको वो एयर, ग्लास ऐसे नाम ना देके सीधा मीडियम 1 मीडियम 2 बोले, साथ में स्पीड ऑफ लाइट दे दे, तो अब आप पहचान सकते हो कौन सा रेयर होगा, कौन सा डेंसर होगा। तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ज़रूरी था बताना, बता दिया। नोट डाउन कर लेना बच्चों अपने हिसाब से, ऐसे की पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। मैं हर पॉइंट यहाँ हिंदी में नहीं लिख सकता, सो प्लीज़ लिख लेना। मैं यहाँ पे आपको ओके एग्जांपल्स दे रहा था मीडियम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ लेट मी चेक वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड 2.25। ओके, एक्चुअल फिगर इज़ 2.25, सो एक्चुअल लिख लें 2.25। नेक्स्ट इज ग्लास। ग्लास में होती है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो ये हमारे पास देखिए 3 यहाँ पे एग्जांपल हैं कि अगर मीडियम एयर है तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर वाटर है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप
देख सकते हैं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा दैट विल एक्ट एज रेयर मीडियम, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम दैट विल एक्ट एज डेंसर मीडियम। सो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आई होप जितना हमने आज पढ़ा है बहुत बेसिक था रिफ्रैक्शन का, आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे देन वी कैन प्रोसीड टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, टाइमली अपने नोट्स शेयर कर दें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।